इससे पहले आपने कुरान और ये नहीं, दीगर मैंने कभी किताबें- नहीं पढ़ा। मैंने बाइबल फिर पढ़ रखा है। अच्छा। मैंने बाइबल फिर पढ़ रखा है, लेकिन अच्छा। कुरान कभी भी नहीं पढ़ा। जी। आपको किस बार पता चला कि इस बार स्पेशली स्टॉल लगा है जिसमें इतना लोग मिथ्स हटाने के बुक्स स्पेशली पूरे लिखा है, पूरा एक एक बात की क्या कुरान में मेंशन है, तो पढ़ के देखें क्या है। हम लोग को बचपन से इतना ज़्यादा, क्योंकि इतना एंटी मुस्लिम वो देखते आ रहे हैं अपने आसपास, जी। तो माँ बाप भी, संस्कार भी, हर जगह ये सिखाते नहीं तुम हिंदू हो तो मुस्लिम से दूर रहो, तुम मुस्लिम हो तो हिंदू से दूर रहो, यही तो सिखाया जा रहा है। और क्या सिखा रहे हैं हम लोग? अच्छा, हाँ। इवन स्कूल्स में उसमें देखेंगे, आप देखेंगे मुस्लिम ग्रुप्स अलग हैं, हिंदू ग्रुप्स अलग हैं। क्यों है? जी। हम लोग तो जब हम लोग छोटे तो हम लोग को कभी मम्मी पापा ने नहीं सिखाया कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो अब क्यों सिखाया जा रहा है? स्कूल्स भी सिखा रहे हैं इनफैक्ट। तो अपने बच्चों को भी इसकी जो शिक्षा बिल्कुल, है, हाँ, मैं खुद आप पढ़ूँ तो पढ़िए मैं, और हाँ पढ़कर बिल्कुल, बताइए इसमें मतलब सब इसीलिए मेरे को बातें। था कि मैं पढ़ना चाहती हूँ कि क्या बाइबल पढ़ लिया, अच्छा। कुरान तो पहले पढ़ना चाहिए था मुझे, अच्छा, हाँ। क्योंकि भाई जब हम लोग का क्रिश्चियन से तो कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी राइट्स नहीं होते, मुस्लिम से इतना हो रहा जी। है, इसका तो पहले मिसकंसेप्शन पहले दूर करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप क्या जानते हैं? नहीं, मेरे को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, कभी मुझे मतलब पढ़ा ही नहीं, कभी जाना ही नहीं। अच्छा। कि अब इस बार ऐसा स्टॉल लगा या दिमाग में आया कि हाँ ऐसा स्टॉल है तो हम भी पढ़ के देखें क्या वो है। मैं खुद पीएचडी कर रही हूँ, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ इंग्लिश में। अच्छा। लेकिन मतलब हैरान की बात है कि हमने कभी भी आज तक कुरान के बारे में ऐसा सोचा नहीं कि हम ले आएँ और पढ़ें। स्टॉल लगा तो दिमाग में लाया कि हाँ क्यों नहीं पढ़े, हम भी जाने क्या लिखा है कुरान में, जिसकी वजह से इतना ये लोग वो करते हैं, हर बात पे झगड़े के लिए कहते हैं नहीं कुरान में ये, कुरान में क्यों ऐसा? कुरान में तो मुझे नहीं लगता कोई भी भगवान ऐसा लिखेंगे। जी। हर बात में वो लोग कहते हैं नहीं जिहाद ये है, वो ये है, ये मुस्लिम नहीं है, इसको बाहर निकाला जाएगा। क्या ऐसा वो है? कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई भी भगवान, हम लोग के भी स्क्रिप्चर्स हैं, हम लोग हिंदू हैं, जो हम लोग के स्क्रिप्चर में कुछ ऐसा भगवान ने नहीं लिखा कि ये करोगे तो हिंदू हो, ये नहीं करोगे तो हिंदू नहीं हो। ये कुरान इटसेल्फ इज अ गाइडेंस बुक फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी। वो मिसगाइड कैसे करेगा? नहीं, अभी मुझे कोई भी रिलीजन नहीं कर सकता, चाहे वैसे इट बी क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और इवन मुस्लिम्स, कोई भी नहीं कर सकता। तो वो भी पढ़े तो जाने की क्या है। और पैगंबर मोहम्मद के बारे में जैसा आपने कहा कि मैं नहीं, हाँ नहीं, अच्छा उनका नाम भी नहीं सुना। नहीं। सॉरी टू आस्क यू दिस, तो आपने आमिर खान का नाम सुना है और कौन है, फिर सलमान खान कौन है जानते हैं, फिर इसी तरह शाहरुख खान कौन है जानते हैं, नहीं, यस है ना? जानते तो आप जानते हैं, पर नहीं जानते तो पैगंबर मोहम्मद के बारे में नहीं जानते। पैगंबर मोहम्मद जो है ये तमाम इंसानों के लिए आए हैं, और उनकी तालीमात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम इंसानों के लिए है। अब उनकी तालीमात ये बुक में हमने लाई हैं, उनके टीचिंग्स और उनकी लाइफ, ये जो उनकी लाइफ जो है वो टोटल एज इट इज रिफ्लेक्शन कुरान में जो है वो उनकी लाइफ है। ओके, सो व्हाट आई रिक्वेस्ट यू इज just to read the misconception about Islam. First you read that, then come back this thing, follow me. ये biography of Prophet Muhammad, this book. मतलब first तो I will go through this. First you go through followings of Islam. For that misconception. And there is one more book about basic teachings of Islam. Fundamentals आपको समझ में आ जाएगी. Then I should go through this. पढ़ने में आसान. समझ में आएगा. ये पढ़िए, मगर इसके साथ ये पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी. This is the methodology. हाँ, okay. नहीं, of course you know better, तो आप बताएंगे उसी तरह से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना. जी बिल्कुल. Okay. We will go through those books first and then we'll come to this. Yes, thank you very much. Thank you.